प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। 30 अप्रैल की तारीख जो है वो मन की बात के इस पूरे प्रक्रम में एक इतिहास बन चुका है। यानी 30 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री महोदय ने अपना 100वां एपिसोड प्रसारित किया मन की बात का आकाशवाणी के माध्यम से और तमाम अलग अलग नेटवर्क्स पर उसका प्रसारण हुआ, उस दिन पूरी दुनिया ने बड़ी आतुरता के साथ और बड़े ध्यान से मन की बात को सुना और प्रधानमंत्री महोदय की इस बहुत ही विलक्षण यात्रा को, ये जो सार्थक संवाद की उनकी यात्रा है, उसका साक्षी भी बने हम सभी। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मन की बात से जुड़े रहना हम सबके लिए एक हमेशा बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। और खासतौर पर जब हम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय की ही प्रेरणा से इसकी शुरुआत हुई, और मन की बात के विभिन्न विषयों को लेकर ही इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करते रहे हैं, विस्तार से बातचीत करते रहे हैं। 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ तो जाहिर सी बात है कि अभी तो इसी मुद्दे को लेकर हमें बहुत सारी बातें आप तक पहुंचानी है, बहुत सारी बातें हमें संबंधित लोगों से करनी है। और चूंकि ये बात हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि मन की बात ने देश के या दुनिया के तमाम अलग अलग हिस्से के लोगों को, उनके जीवन को, उनके विचारों को गहरे तक प्रभावित किया है, वो किस किस रूप में प्रभावित किया, इस बात का आकलन समय समय पर होता भी रहा है। लेकिन ये तो बड़ा समुचित अवसर है जब इस पर हम बातचीत करें। और इसीलिए श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मन की बात के 100 एपिसोड की इस यात्रा पूरी होने के अवसर पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर गुरजीत कौर से। अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गुरजीत कौर ने मन की बात पर बहुत ही विस्तृत एक रिसर्च किया है और उसी के आधार पर उनको पीएचडी भी मिली है। वो चंडीगढ़ में बेस्ड है, लेकिन इत्तेफाक की बात है और खुशी की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में इस समय हम डॉक्टर गुरजीत कौर से आकाशवाणी दिल्ली के अपने स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर गुरजीत का। बहुत बहुत स्वागत है गुरजीत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस तरीके से यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम पर हम चर्चा कर सके, मन की बात जो मंथली रेडियो प्रोग्राम है। पर आपने मेहनत ही इतनी की है क्योंकि मुझे लगता है कि मन की बात को इतनी गहराई तक जाकर इस तरह से रिसर्च करना, आप ऐसे पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने इस पर पीएचडी की है जो हमसे मुलाकात हो पाई। हो सकता है और किसी ने की हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे साधारण लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, मन की बात के बारे में। बहुत सारी अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपने विचार हैं, वो साझा करते रहते हैं। लेकिन जब हमें पता लगा कि आपने पूरी पीएचडी कर ली इसके ऊपर तो बड़ी उत्सुकता हुई कि आपसे बातचीत करें हम इस बारे में। और ये इत्तेफाक की बात है कि 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा मौका था। जी जी बिल्कुल। हाँ। और आपने बिल्कुल सही कहा जैनेंद्र जी कि जब मैंने ये पीएचडी अपनी यात्रा शुरू की, हाँ, तो उस वक्त जो है रिसर्च पेपर्स लिखे गए थे, कुछ 2, 3, 4 रिसर्च पेपर थे। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम किस टाइटल के ऊपर जो है अपनी पीएचडी शुरू करें, तो हमें उससे पहले रिसर्च करना होता है कि इसमें ऐसी क्या यूनिक पॉइंट है कि जब इसको पिक करें। तो मैंने देखा कि रिसर्च पेपर तो इस पे हैं 2-3, लेकिन इस पे पीएचडी किसी ने नहीं कर रखी। तो मुझे ये था कि एक तो इसके ऊपर पीएचडी करूं, और साथ में मुझे जो प्रेरणा मिली वो इस तरह से मिली कि जब मैं स्टडी कर रही थी इसके ऊपर और मैं काफी कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, तब उन दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑल इंडिया रेडियो पे ही मन की बात में जो है लोगों को एड्रेस कर रहे थे। तब उन्होंने ये बात भी की थी कि इस प्रोग्राम के ऊपर शोध भी होना चाहिए और आने वाले टाइम पे ये होगा। तो ये एकदम से क्लिक की कि हाँ, मैं भी सोच रही हूँ और क्यों ना इस पर ये चीज की जाए। और एक तो ये प्रेरणा मिली, और दूसरी चीज इस तरह से प्रेरणा मिली मुझे कि जब मैंने इस पे शोध करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो मुझे जानने को मिला कि भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रसिद्ध जो हस्तियां हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने रेडियो का इस्तेमाल किया लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बात आगे रखने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने इसका एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया। उन्होंने रेगुलर बेसिस पे एक प्रोग्राम शुरू कर दिया, और इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद वो हर महीने आखिरी एतवार जो है लोगों को एड्रेस करते हैं। तो इस चीज ने मुझे बड़ा प्रेरित किया और मुझे लगा कि इस पर काम होना बहुत जरूरी है। और अब तो ये मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बन चुका है, एक इतिहास स्थापित हो चुका है कि लगातार बिना किसी व्यवधान के, बीच में जब आम चुनाव होने थे 2019 में, तो कुछ समय के लिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो वो कुछ महीने थे जिस दौरान वो प्रसारण नहीं हुआ। लेकिन 3 अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक लगातार ये उस पीरियड को छोड़कर ये परंपरा और ये निरंतरता जो है वो बनी हुई है। अच्छा देखिए, मैं चूंकि हम ये बात करते रहते हैं कि मन की बात किस तरह से जनमानस
को प्रभावित करता है, उनके विचारों को प्रभावित करता है। तो एक तो सबसे बड़ा उदाहरण आप ही हैं कि मन की बात आपने सुना और आपको लगा कि इस पर PhD करनी चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। गुरजीत, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं आज जिनके बारे में हम जानते हैं जिन्होंने मन की बात के अलग अलग पहलुओं को लेकर किताबें लिखी, उस पर अपने पेपर्स तैयार किए या प्रेजेंट किए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह से प्रभावशाली तरीके से वो अपना संवाद स्थापित करते हैं लोगों के साथ, उस पर लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं जी। लेकिन ये जो रिसर्च वर्क जिस रूप में आपने किया, जिस पर आपको PhD मिली और आज जो है इस स्टूडियो में बैठकर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये एक अलग ही चीज़ है, अलग ही उपलब्धि है। अब थोड़ा सा ये बताएं, अब आपकी जो पृष्ठभूमि है, जो शिक्षा को लेकर पृष्ठभूमि है, वैसे तो आप चंडीगढ़ में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, GGD SD कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में, है ना? बिल्कुल। किस विषय में? जी, मैं पत्रकारिता विभाग में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। अच्छा, तो आपकी वैसे पृष्ठभूमि क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो अगर हम पूछें तो? PhD से पहले मैंने जो है बैचलर्स डिग्री की है, इंग्लिश ऑनर्स, और उसके बाद मैंने जो है मास्टर्स इन जर्नलिज्म। फिर उसके बाद UGC क्लियर किया तो लगा कि हाँ चलो टीचिंग लाइन एक बार ज्वाइन करके देखें। तो जब टीचिंग लाइन हुई तो फिर उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि रिसर्च वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने अपनी PhD का सफ़र जो है शुरू किया, और मेरा जो टाइटल है PhD का वो है मन की बात ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, अ स्टडी ऑफ इट्स कंटेंट एंड इफेक्टिवनेस। जी। तो एक तरह से मैंने जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है मेथोडोलॉजी यूज़ करके इसको जो है PhD का रिसर्च वर्क जो है इसका शुरू किया। इस पर विस्तार से बात करेंगे गुरजीत आपसे, लेकिन पहले तो ये बताएं कि आप कितना सुनती रही मन की बात, जब आप पढ़ती थीं या जब आप अपने मास्टर्स डिग्री कर रही थीं? 2014 में जो है विजयदशमी के दिन जो है ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 अक्टूबर 2014 में। तो उस टाइप से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर जाहिर करना चाहूँगी कि मैं 2007 से ऑल इंडिया रेडियो के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं एज कैजुअल न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर भी हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ। जी, चंडीगढ़ में। जी, रीजनल चंडीगढ़ जो है रीजनल स्टेशन, इसलिए वहाँ पे हमें न्यूज़ बुलेटिन करने होते हैं। तो वहाँ ये रूटीन है हमारा कि हम सुनते हैं और हमें सुनना होता है, और साथ के साथ जैसे स्टूडेंट्स को टीच करना, स्टूडेंट्स को बताना कि आज क्या प्रोमिनेंट या क्या जो है करंट इन्फॉर्मेशन है, करंट न्यूज़ है, तो उसमें भी हमारा ये मन की बात का सिलसिला या डिस्कशन चलती रहती थी बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। अच्छा। इस तरह से जो है ये सिलसिला शुरू से ही कनेक्टेड है। तो शायद इसीलिए विचार आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक ऐसा काम किया जाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा हो। मन की बात की जो टीम है उनके लिए भी काफ़ी एक तरह लाभदायक हो, जो भी उसकी फाइंडिंग्स या जो आउटकम्स आए उसके, इससे रिलेटेड। ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये काम करते हुए हम हमेशा ग्रास रूट लेवल पर जाकर उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जान नहीं पाते हैं, जब तक कि आप जैसे कोई व्यक्ति जो ज़मीन पर धरातल पर काम कर रहे हैं उनके माध्यम से चीज़ें ना हम तक पहुँचे या हम ना जाने। तो और चूंकि आपने पूरा समय दिया, काम किया, मेरा ख्याल है कितना लंबा समय लगा होगा इस रिसर्च वर्क में? मैंने अपनी रिसर्च जो है PhD रिसर्च जो 2019 में मैंने शुरू की थी, और पूरी डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ मैंने इसको 3 साल में कंप्लीट कर लिया। क्या बात है। 2022 में मुझे ये जो है डिग्री मिली है, हासिल हुई है, तो अवार्ड की गई मुझे अगस्त 2022 में। अच्छा। एक और चीज़ जैनेंद्र जी जो आप कह रहे थे कि वाकई में कई बार हम जब जिक्र करते हैं या बातें करते हैं, जब डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को, तो मेरे मन में कई बार ऐसे सवाल उठे कि जिस तरह से जो है क्लेम किया जाता है कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो या फिर मन की बात में जिक्र किया जाता है कि इतनी ज़्यादा जो है जन भागीदारी हो चुकी है या इतने लोगों को ये प्रभावित कर चुका है, तो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई में ये ग्राउंड लेवल पे ये वाकई ये चीज़ हो रही है। शायद इस चीज़ ने भी मुझे प्रेरित किया कि एक तरह से जो है सर्वे कंडक्ट किया जाए या कुछ इस तरह का काम किया जाए जिससे वाकई में पता चले। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो कहा जाता है, जो आकाशवाणी में बताया गया और मन की बात में जो कहा गया, वो वाकई में वो सच निकला, वो सच साबित हुआ। पर आपको ये नहीं लगता था कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क आपने ले लिया? जी लगता है, जब ये सफर शुरू किया तो कई बार बहुत जो है लगता था कि ये कैसा जो है एक तरह कैसे से हो पाएगा, कैसे पहुंच पाएंगे हम? बात ये है कि ये टॉपिक जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, शायद इसी ने मुझे एक इंस्पिरेशन दी और इंस्पायर किया कि मैं इस सफर को पूरा कंप्लीट करूं। नहीं तो PhD का नाम सुनते ही थोड़ा सा हो जाता है कि अच्छा अब इतना सारा रिसर्च और शोध करना पड़ेगा जी। लेकिन टॉपिक इतना अच्छा था कि अपने आप मेरा मन लगता था कि जैसे काम करना, नौकरी पे जाती थी दिन के समय और शाम को बैठ करके मैं रिसर्च वर्क करना शुरू कर देती थी अपना, कि आज क्या करना है, और पूरा मैंने अपना टाइम टेबल
बनाया हुआ था कि अच्छा। किस तरह से जो है काम करना है, और बीच बीच में अगर गैप पड़ता था तो मैं उसको कवर करने के लिए छुट्टी वाले दिन जो है उसको कंप्लीट करती थी। अच्छा, जो आपने 2021 में 1-2 पेपर भी प्रेजेंट किए थे, तो वो भी क्या इसी पीएचडी के प्रोसेस का ही हिस्सा था या वो अलग से? क्योंकि मन की बात के बारे में वो भी थे आपके जो पेपर्स आपने प्रेजेंट किए जी, थे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, जब हम अपनी पीएचडी स्टडी शुरू करते हैं, तो उसमें ये रूल्स होते हैं कि हमें कुछ पेपर जो है जर्नल्स में पब्लिश करवाने होते हैं, ताकि ये ऑथेंटिकेट कर सके कि ये वाकई जो है हमारा वर्क जो है रियलिटी बेसिस पे चल रहा है और रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, और हम अच्छा। इस पे काम कर रहे हैं रेगुलरली। और कॉन्फ्रेंसेज में भी हमें पेपर प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो मुझे बताते हुए खुशी जाहिर हो रही है कि एक कॉन्फ्रेंस में मेरा बेस्ट पेपर अवार्ड भी आया था। हाँ, वो भी मैंने सुना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मन की बात पर आपने इतना, मुझे लगता है, पैशन के साथ काम किया हुआ है जी। कि आपको उस प्रेजेंटेशन के लिए जो पेपर प्रेजेंट किया उसके लिए बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला। जी। अब ये जानने की उत्सुकता बहुत है, क्योंकि देखिए इतना एक बड़ा कैनवस है, इतना बड़ा एक फ्रेमवर्क है जिसके भीतर आपको सारी चीजों को समेटना है। तो अब चूंकि आप तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे जैसा कोई आदमी गया और जहां जो मिला उससे पूछा और पूछ के नोट किया और चीजें तैयार हो गई। यहाँ तो आपको जब पीएचडी की डिग्री मिलती है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर, डिफाइंड प्रोसीजर होता है कि नहीं? जी, तो बिल्कुल। अब उसमें जो पहला कदम होता है कि आपको ये करना है, तो वो जैसे आपको फ्रेमवर्क बनाना होगा, उसकी थ्योरेटिकल अगर एस्पेक्ट की बात करें हम, ये सब चीजें कैसे, शुरुआती आपकी तैयारियां किस रूप में हुई, किस दिशा में आगे बढ़ी? इसके लिए मैंने शुरुआती जो कदम उठाया वो ये था कि मुझे कंटेंट एनालिसिस करना था मन की बात प्रोग्राम का। तो कंटेंट एनालिसिस के लिए मैंने जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो रूट लिया। फिर उसके बाद मैंने कंटेंट एनालिसिस के अंडर कुछ ऐसी थीम्स निकाली, जैसे प्राइमरी वेरिएबल्स और सेकेंडरी वेरिएबल्स निकाले कि प्रधानमंत्री जी किन किन मुद्दों पे जो है चर्चा करते हैं मन की बात में। तो ये काफी अच्छा जो है वो स्टडी रही, क्योंकि जानने को मिला इस कंटेंट एनालिसिस से कि बहुत सारे ऐसे 30 से 40 मुद्दे ऐसे थे जो वो अपने प्रोग्राम में जिक्र किया करते थे। कई बार कुछ प्रोग्राम्स में वो दोबारा से उन चीजों का जिक्र करते होते थे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, खादी रेवोल्यूशन हो गया, वोकल फॉर लोकल हो गया, और जैसे कुछ ऐसे चैलेंजेस भी थे जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया, जैसे ड्रग फ्री इंडिया को लेकर, और साथ में एग्जाम वॉरियर्स, जो एग्जाम को लेकर टेंशन हुआ करती थी बच्चों में, उस पर भी अक्सर बात करते उस पर भी अक्सर बात करते रहे। उसी के बेस पे उन्होंने परीक्षा पे चर्चा जो है शुरू किया। और इससे मुझे फिर पता चला कि 30 से 40 ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी थीम्स हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने क्या बात की उन मुद्दों को लेके, और उसके बाद उसका आउटकम क्या निकला कि क्या लोगों ने उनकी बात सुनकर इस प्रोग्राम के जरिए जब बात सुनी, क्या उन मुद्दों को अपने जो है लाइफ में इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। तो इस दोनों पहलुओं का मैंने जो है स्टडी किया। अच्छा। कि उनका हर एक प्रोग्राम सुन के, जैसे 3 अक्टूबर 2014 से लेकर के 2020 जून, ये सारे एपिसोड्स का जो है एनालिसिस किया गया, और उसमें से जो है मेथोडोलॉजी यूज करके 24 एपिसोड सिलेक्ट किए गए, और उसके बाद उन 24 एपिसोड्स को सुनकर ये थीम्स जो है निकाली गई, और उन थीम्स के बेस पे जो है ये बात उसके बाद निकला, उसका जो आउटकम निकला कि लोग वाकई में जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी बोलते थे, उन विकास कार्यों को लेकर के लोग उन चीजों के ऊपर अमल भी कर रहे थे। एक आपने एक अपना फ्रेमवर्क बना लिया कि मुझे ये विषय हैं या मुख्य विषय, जो वैसे तो उन्होंने अनगिनत विषयों पर बात की है मन की बात में, बिल्कुल। और इतने सहज और सरल तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन अभी जो जरूरी चीज आपसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि जो आपने फ्रेमवर्क बनाया, उसका एक डिसाइड किया कि ये उसका दायरा होगा, उसमें किस तरह के मेथड्स, किस तरह के टूल्स आपने यूज किए, और क्या एरिया आपने सिलेक्ट किया जहां आपको रिसर्च करना था, क्योंकि आप चंडीगढ़ बेस्ड हैं। तो अब ये है कि कई बार स्थानीय स्तर पे होता है, कई बार क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर, आपने क्या चुना? जी, इसका दूसरा पहलू सर्वे रहा है। तो सर्वे के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज की गई वो जो है स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड यूज किया गया, टेक्निक यूज की गई। स्नोबॉल सैंपलिंग, मैं दोहरा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, हमारी समझ में तो आएगा नहीं ये है क्या चीज। इससे क्या होता है कि जब हम अपने जो जान पहचान वाले जो लोग हैं, उनसे हम जब बातचीत करते हैं तो उनसे भी हम कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं कि आगे के अपने जान पहचान के लोगों को, फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर आगे इस तरह से जो है आगे जो है दायरा बढ़ता जाता है जो है हमारे रिस्पोंडेंट्स का। तो जो डिवीजन की गई वो ये है कि सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया को जो है कवर किया गया इसमें। अच्छा। जिसमें हमारे 12 स्टेट्स आती हैं, 12 राज्य आते हैं, इंक्लूडिंग यूटीज। इसमें जैसे चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह भी आपने शामिल किया इसमें। जी बिल्कुल। तो ये 12 राज्यों को मिला के सर्वे किया गया। अच्छा। उसके बाद उन दिनों में जो है कुछ आसपास के इलाकों में जाकर के मैंने सर्वे करने की कोशिश की, लेकिन कोविड
कोविड के दौरान जो है कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स लग चुके थे कि हम जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पाए, तो फिर हमने एक क्वेश्चनर जो है तैयार किया और उस क्वेश्चनर को हमने ऑनलाइन जो है देना शुरू कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर या जो भी इंस्टाग्राम या फिर जो है व्हाट्सएप के थ्रू जैसे हमने उसको सर्कुलेट करना शुरू किया तो काफी लोग जो है हमारे अलग अलग राज्यों से जुटने शुरू हो गए और उन्होंने अपना जो है प्रतिक्रिया मन की बात के ऊपर इस सर्वे के थ्रू देनी शुरू की। इसका मतलब ये कि आपने उनको नहीं चुना, आपने सिर्फ क्वेश्चनर या जो प्रश्न पत्र था आपका वो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला और लोगों ने खुद उसमें अपनी बात को कहना शुरू किया, आप तक पहुंचाना शुरू किया, ऐसा? जी, लेकिन हमने जो सिलेक्टेड हमारे जो राज्य थे, अच्छा, हमने उसी तक सीमित रखा जी, क्योंकि हमारे जो स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक के थ्रू जो हमने सिलेक्टेड लोग रखे तो उनके आगे आगे जो भी उस प्रदेश से रिलेटेड जो आगे उनका जान पहचान जनता थी, जाहिर सी बात है, हाँ। तो उसके थ्रू जो है हमने बातचीत और डिस्कशन शुरू की उस क्वेश्चनर के थ्रू। उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। अराउंड 1070 रिस्पोंडेंट्स ने जो है मुझे रिप्लाई किए। अच्छा। उस सर्वे में जो है पार्टिसिपेट किया। इसमें ये भी किया गया था कि 18 वर्ष से ऊपर के जो आयु के लोग हैं, हाँ। उन्हीं को हमने इंक्लूड किया ताकि हम समझ सकें या वो भी समझ सके कि मन की बात में एक्चुअल में किन मुद्दों पे बात होती है और वो उसको कैसे अपनी जिंदगी में जो है लागू करते हैं उन चीज़ों को। सर्वे के थ्रू मुझे पता चला कि 85% लोग जो हैं वो मन की बात सुनते हैं और साथ में वो इंतजार भी करते हैं कि ये कब आए। और बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आधे घंटे का प्रोग्राम करते हैं, बल्कि वो और 45 मिनट और कर दें। तो इतनी उनको एक्साइटमेंट और इतने ज़्यादा खुश रहते हैं वो कि हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्होंने ये भी जिक्र किया। मेरा एक और क्वेश्चन था कि कितने एपिसोड वो सुन चुके हैं, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप ये देखिए कि जब मेरा सर्वे हो रहा था तब 70 से 80 जो है एपिसोड्स हो चुके थे मन की बात के। अच्छा। तो उसमें से जो है 65 एपिसोड्स जो है मैक्सिमम लोगों ने जो है बात की कि हमने जो है इतने एपिसोड सुन लिए। अच्छा जी, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग थी कि मैं उन लोगों से जो है सर्वे कंडक्ट करवा रही हूँ या सर्वे जो है पार्टिसिपेशन करवा रही हूँ जो ऑलरेडी मन की बात सुनते हैं। तो और ये काफी रेगुलर सुनते हैं। 65 अगर उसमें से एपिसोड तक लोगों ने सुना है तो बहुत बड़ी बात है। बल्कि पिछले दिनों जब ये समय एपिसोड की सारी गहमा गहमी चल रही थी तो ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि देश भर से लोग दिल्ली आए हुए थे और उसके बाद अलग से दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने उस दिन तक 99 एपिसोड सभी के सभी सुने थे। और उस दिन समय एपिसोड सुनने के लिए वो वहां इकट्ठे थे जहां पे इकट्ठे सब लोग सामूहिक रूप से सुनने जा रहे थे। तो ऐसे लोग भी हैं और उनका जुनून देखकर उन्होंने हर एपिसोड के ऊपर कुछ न कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं भी लिखी, अपने उद्गार भी लिखे, वो सारी डायरी वारी भी दिखाई उन लोगों ने। तो मुझे लगा कि मन की बात एक ऐसी कम्युनिकेशन का इतना एक खूबसूरत मॉडल बन चुका है कि वो बहुत गहराई तक हमारी सोच को, हमारी जहनियत को, हमारे व्यवहार को, आचार को, सबको बहुत सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर रहा है और उसके बहुत सारे परिणाम अच्छे निकले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में मन की बात के 100वें एपिसोड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गुरजीत कौर से, और इसलिए उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मन की बात की जो यात्रा रही है उस पर अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की है। यानी उन्होंने बहुत गहन शोध किया उसके ऊपर और बहुत विस्तृत शोध किया हुआ है, जिसके बारे में अभी हमने कुछ चर्चाएं की। लेकिन अब हम गुरजीत आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे सैंपल्स आपने इकट्ठे कर लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या था? इसके बाद ये जब कंटेंट एनालिसिस हुआ तो कंटेंट एनालिसिस में थीम्स जो है आइडेंटिफाई की गई और उसी थीम्स के बेस पे फिर मैंने उनसे जो है क्वेश्चन पूछे अपने रिस्पोंडेंट से। तो काफ़ी चीज़ें जो है रिस्पोंडेंट्स के जवाब जो आए उसमें ये था कि अब डेटा कलेक्ट करना था, तो सारा कुछ है 1070 रिस्पोंडेंट्स रहे, तो वो डेटा जब कलेक्ट किया और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की गई कि किन्हों ने जो है बिल्कुल ऑथेंटिक वे में जो है क्वेश्चनर फिल किया है। फिर उसके बाद उनको सिलेक्ट किया गया। जैसे एनवीवो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया। एनवीवो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है थीम्स और जो है रिप्लाईज जो है आइडेंटिफाई किए गए और उसके बाद जो है एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की गई। उस शीट में जो है अलग अलग जो है ग्राफ्स और ये सब उसके बेस पे जो है फिर क्रिएट किए गए एक्सेल शीट के थ्रू, क्योंकि जो रिप्लाईज आए थे उनका जो है क्या क्या रिप्लाई आए, किस क्वेश्चन को लेके कैसे रिप्लाईज आए हैं, तो वो सारा कुछ। तो ये जो इतने जो परसेंटेज है, जैसे परसेंटेज बताई गई कि मन की बात को लेकर के कितने लोग जो है जागरूक हैं और क्या कहना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों ने तो ये बताया कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्यों सुनना चाहते हैं वो मन की बात या क्या उनको प्रेरणादायक लगता है, तो उन्होंने बताया
बताया कि ये प्रोग्राम जो है नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी देता है, इसलिए भी वो सुनना चाहते हैं। और कुछ ने कहा कि ये प्रोग्राम राष्ट्र के विकास के लिए बहुत लाभदायक है और संवाद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा अपनाया गया एक प्रभावी तरीका है। तो इस तरह का उन्होंने जिक्र किया अपने इस जवाब में जो मेरे रिस्पोंडेंट्स थे। और जब ये ग्राफ्स बनकर तैयार किए गए तो तकरीबन मैंने 44 जो है सवाल अपने क्वेश्चनर में ऐड किए थे। अच्छा। तो उन सवालों का जो है इंटरप्रिटेशन करना और उसके बाद वो ग्राफ्स के थ्रू और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना, फिर काफ़ी जो है जानकारी मिली कि बहुत उम्दा प्रोग्राम जो है ये बनकर निकला है। और मन की बात प्रोग्राम ने हर किसी को प्रेरित किया है विकास कार्यों के लिए। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान जब 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 150वीं जो वर्षगांठ रही है महात्मा गांधी जी की तो उस पे जब उन्होंने ये लॉन्च किया स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके बाद वो इतने ज्यादा जो है उनको हौसला मिला और लोगों ने मिलकर जो है अपनी भागीदारी दिखाई। उन्होंने आसपास देखना शुरू कर दिया। जैसे कई बार कुछ गाँव में उन्होंने बताया कि कुछ गाँव में जो है कुछ कुएं ऐसे हैं, कुछ तालाब ऐसे हैं जो गंदगी का ढेर बन चुके थे। उन्होंने उनकी सफाई खुद शुरू कर दी, खुद ही गांव वासियों ने मिलकर अपनी टीम्स बनाई और उसको साफ करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जैसे खादी रेवोल्यूशन की बात हुई तो ये पता चला कि जैसे ही उन्होंने अपने प्रोग्राम में नवंबर 2014 में उन्होंने जो है खादी रेवोल्यूशन की बात की, अगले दिन जो है कुछ लोगों ने उनको जो है बात की उनसे और उनको बताया कि 125% जो है वो सेल बढ़ गई है खादी की उसकी। तो ये तो सच बात है। हमें खुद लगता है कि मन की बात में उन्होंने स्वच्छता को लेकर सबसे ज्यादा बार उन्होंने चर्चा की होगी। आपने जो आंकड़े इकट्ठे किए मेरे ख्याल है जितने एपिसोड तक के उसमें तो 3700 या इतने के करीब बार वो इस्तेमाल हो चुका है। जी बिल्कुल। जैसे एनवीवो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि एक वर्ड जो है प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार जो है जिक्र किया है। ये थीम्स जो है आपकी, है ना? हाँ। जैसे योग वर्ड जो है उन्होंने 78 बार अपने 24 एपिसोड में इस्तेमाल किया है। तो आप लगा लीजिए कि अब से लेकर जो है 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं तो उसमें कितनी बार उन्होंने जिक्र किया। इसी तरह से जल उसमें देखा मैंने। हाँ, जल को मैं वही बात करने वाली थी। जल संरक्षण को लेकर उन्होंने काफी बात की है। तो उसका आउटकम ये निकला कि जो अलग अलग देश में जो प्रभावित जो क्षेत्र थे प्रदेश से, वहां से मुख्यमंत्री जो उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, जैसे कल्याणी योजना या फिर मुख्यमंत्री जल बचाओ योजना, इस तरह के ऐसे अभियान शुरू कर दिए। मन की बात प्रोग्राम में जब जल संरक्षण का जिक्र हुआ उसके बाद तो इसका इतना असर हुआ कि लोगों ने जो है जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और इनोवेटिव से आइडियाज़ निकाले कि इस तरह से भी हम जल बचा सकते हैं। और जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में सराई झील है, उसको साफ किया गया। अच्छा। उसका सफाई का कार्य किया गया उसके बाद। और राजस्थान में 2 ऐसे कुएं थे जो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे थे, गंदगी का ढेर बन चुके थे, उसको रिवाइव किया गया, फिर से साफ सफाई शुरू की गई। तो इस तरह से लोगों ने फिर जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास इस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो उन्होंने आगे अगले एपिसोड में बोला कि लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे स्टैचूज जो हैं बड़े प्रसिद्ध जो है हस्तियों के स्टैचू, उनकी साफ सफाई को लेकर, तो उन्होंने आगे बोला कि मुझे अपनी फोटोज और वीडियोज भेजियो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है इतने सारे लोगों ने अपनी भागीदारी दी और जब भी वो कुछ कार्य कर रहे थे सफाई को लेके तो उसकी वो अपनी फोटो साथ में जो है mygov.in या नमो ऐप पे वो भेजते थे, या मन की बात जो ऐप है उस पे भेजा करते थे कि हमने ये काम किया है प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए। तो इस तरह से जन भागीदारी जो है एक बहुत बड़ा जो है सिलसिला चल पड़ा इस चीज से। ये तो सचमुच ये मॉडल अपने आप में इतना अच्छे तरीके से और अच्छी दिशा में विकसित हुआ। शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने जो बातचीत की, चिट्ठियां इतनी सारी आती थी, उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हो गए, जैसे माईगॉव पर लोग भेजने लगे, सीधे रिकॉर्ड करवाने लगे। और प्रधानमंत्री जी हर बार लोगों से कहते हैं कि आप अपने विचार जो है या सुझाव या क्या बात होनी चाहिए मन की बात में, अगले मन की बात में, इसके बारे में आप हमें लिख कर भेजिए या अपने बात को हम तक पहुंचाइए। और फिर लोगों को ये उत्सुकता शुरू हो जाती है कि इस प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, किन विषयों को लेकर बात करेंगे। उसमें जो उनका ये शुरुआत की उन्होंने की, बहुत ही प्रेरक जो कहानियां नहीं, वो तो वास्तविकताएं हैं, क्योंकि देश भर में लोगों ने या दुनिया के और देशों में भी कुछ ऐसे अनूठे काम जो लोगों ने किए, जो समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, पर्यावरण के हित के लिए, उनका जिक्र भी उन्होंने करना शुरू किया। मुझे लगता है ये भी एक स्टोरी टेलिंग का जो इसमें आस्पेक्ट जुड़ा इस मन की बात में, उसने इसकी रोचकता को भी बढ़ाया और रोचकता के साथ साथ इसके प्रभाव को भी मुझे लगता है बहुत बढ़ाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसे जनेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी क्या करते थे, उनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही है कम्युनिकेशन जो है करने की, कि उन्होंने जो बड़े बड़े फिलोसफर या फिर जो प्रसिद्ध जो है
हस्तियां हैं उनका भी जिक्र, उनकी आइडियोलॉजी का जिक्र करना शुरू कर दिया। उसके साथ उन्होंने उन अभियानों को जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी जो है खादी को जो है बहुत सपोर्ट करते थे और साथ में स्वच्छ भारत का उनका भी सपना था। तो इस तरह से जब लोगों को लगता था कि अच्छा तो ये महात्मा गांधी जी का सपना है, तो उन्होंने अपनी भागीदारी और ज्यादा कर दी, और ज्यादा बढ़ोतरी आई उनकी भागीदारी में। सरदार पटेल जी का जिक्र किया उन्होंने, औरोबिंदो जी का जो है जिक्र किया और किसी चर्चा को लेकर के। तो ऐसे बहुत हस्तियां थी, सुभाष चंद्र बोस जी का उन्होंने जिक्र किया। तो बहुत सारी ऐसी हस्तियां रही हैं जिनके बारे में उन्होंने जो है लोगों को प्रेरणा दी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉमन मैन है लेकिन उसने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा जो है एक मुद्दा उठाया है कि उन लोगों की कहानी भी लोगों को बताई, जन जन तक पहुंचाई उन लोगों की, कि लोगों को पता चले कि ऐसे इंस्पिरेशनल जो है जो लोग हैं वो भी यहाँ इंडिया में हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लिए और औरों के लिए। वही बात मैं कह रहा था कि बहुत छोटे दायरे में जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब स्थानीय दायरे में जी, और उनके जानकारी हो सकता है स्थानीय स्तर पर तो लोगों को होगी, लेकिन उस काम को या उनके काम के तरीके को या उसका जो परिणाम निकल रहा है उसको पूरे देश के साथ उन्होंने साझा किया। हाँ, तो अब अगर पूर्वोत्तर में कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो दक्षिण में भी लोगों को पता है, पश्चिम में भी पता है, कश्मीर में कुछ हो रहा है तो दक्षिण तक के लोगों को पता है। मतलब पूरा भारत जो है एक सूत्र में इस रूप में जुड़ गया एक दूसरे से, और इन चीजों को जो ऐसी कहानियां हैं उनसे हम सभी परिचित होने लगे। पर्यावरण को लेकर उन्होंने बार बार चर्चाएं की और उसके बहुत सारे उदाहरण उन्होंने रखे, क्योंकि स्वच्छता का सीधा सीधा संबंध पर्यावरण से है और पर्यावरण में भी उन्होंने आगे सौर ऊर्जा या जल का संरक्षण या इस तरह की बहुत सारी बातें की उन्होंने समय समय पर। जैसे वोकल फॉर लोकल जैसे बात हुई, उन्होंने वोकल फॉर लोकल पे कहा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिक्र किया। इसी तरह से उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने जो है स्टार्टअप स्टोरीज अपने डिस्कस की नमो ऐप पे, उन्होंने उनका भी जिक्र किया। फिर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे जो है यंगस्टर्स हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने एग्री स्टोरेज बिजनेस शुरू किया, कईयों ने ऑनलाइन किचन स्टार्टअप शुरू किया कोविड के टाइम पे। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को प्रभावित करी। इनफैक्ट जब उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की तो लोगों ने अपने जो है भावनाएं व्यक्त की कि उन्होंने अब आगे से जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदना शुरू कर दिया है। तो उस लोकल प्रोडक्ट्स की बिक्री में भी बहुत ज्यादा जो है इजाफा आया। ये भी आपने अपने उस पीएचडी में शामिल किया हुआ है, मतलब शामिल इन द सेंस कि ये जो मुख्य विषय हैं उनमें से ये भी है। हाँ, वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम श्रोताओं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे हैं इस समय, और इस कार्यक्रम में हम जो बातचीत कर रहे हैं वो मन की बात के समय एपिसोड के संदर्भ में जो 30 अप्रैल को प्रसारित हुआ उसकी इस पूरी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, और उस पर डॉक्टर गुरजीत कौर ने, जो चंडीगढ़ में है एसडी कॉलेज सेक्टर 32 में असिस्टेंट प्रोफेसर है वहां, उन्होंने अपनी पीएचडी इसी विषय को लेकर किया, यानी मन की बात को लेकर किया। उन्हीं से आज हम बातचीत कर रहे हैं। गुरजीत, जो आपने इतना विस्तृत अपना व्यापक जो पीएचडी का काम किया, रिसर्च का काम किया है, ये विषयों को लेकर चर्चाएं तो हम करते ही रहते हैं, हमेशा होती हैं, और कुछ आसपास हम देख भी पाते हैं कि क्या उसका प्रभाव हो रहा है। लेकिन आपने जो रिसर्च किया, जो आपके सैंपल्स इकट्ठे हुए, जो आपके क्वेश्चनर्स थे, सवाल जो आपने लोगों से पूछे, उसमें व्यक्तिगत स्तर पर मन की बात ने किस रूप में उन व्यक्तियों पर प्रभाव डाला, इसको लेकर भी आपने आकलन किया कोई? जी बिल्कुल, उस पर भी किया गया। मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगी कि मैंने अपने पीएचडी रिसर्च स्टडी में 4 ऑब्जेक्टिव रखे थे। अच्छा। एक ऑब्जेक्टिव था कंटेंट एनालिसिस, जो थीम्स का कंटेंट एनालिसिस करना था, और उसके दूसरा था लिसनरशिप, और तीसरा था इफेक्टिवनेस ऑफ मन की बात प्रोग्राम, और चौथा जो था वो कितना रेवेन्यू जनरेट किया है मन की बात ने, या कितना हेल्पफुल रहा है मन की बात आकाशवाणी के लिए। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स थे जो मुझे ये कंप्लीट करने थे अपनी स्टडी में। तो बात अगर की जाए सैंपल की, जैसे डेटा जब कलेक्ट किया गया तो डेटे में मुझे जानने को मिला कि जब मैंने उनसे क्वेश्चन एक उसमें था, पूछा गया कि आपको मैक्सिमम जो है कितनी थीम्स जो है याद हैं। अगर मैंने उनको 30 थीम्स के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने मैक्स टू मैक्स उन्होंने जो है 20 से 25 थीम्स का जिक्र किया कि वो उनको याद है कि ये मन की बात में जिक्र हुआ है। ये भी हो सकता है कि वो उनके दिल के बहुत करीब हुए वो चीजें, है ना? बिल्कुल, हाँ जी। और उन्होंने ये बताया कि वो उनको इसलिए ध्यान में है क्योंकि वो मन की बात रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, और प्रधानमंत्री जी बार बार इन चीजों का जिक्र करके लोगों को भागीदारी और जन भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। और जब जो है मुझे पता करना था कि कितनी लिसनरशिप जो है आकाशवाणी की बढ़ी है मन की बात से, तो प्रसार भारती की एनुअल रिपोर्ट्स मैंने स्टडी की, पिछले 6-7 साल की एनुअल रिपोर्ट्स मैंने स्टडी की। तो 2014 से लेके 2020 तक जो अवेलेबल थी रिपोर्ट्स, तो उनका मैंने पूरा जो है विश्लेषण करने की कोशिश की। तो उसमें पाया गया कि प्रसार भारती ने उसमें बताया है कि मन की बात से 2014 के बाद जो है काफी जो है ग्राफ बढ़ा है लिसनरशिप का। अच्छा। तो वो भी एक बहुत फायदेमंद थी,
बहुत कुछ जो है मुझे फैक्ट्स पता चले इस चीज से। आकाशवाणी अपने आप को ये महसूस करता है कि मन की बात एक तरह से क्राउन है आकाशवाणी के लिए। गुरजीत, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को जानने की उत्सुकता बहुत है कि जो मन की बात को लेकर आपने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की, रिसर्च किया जो आपने, और बहुत सारे डेटा के बारे में आपने चर्चा की, इनका जब एनालिसिस आपने किया उसके प्रभाव का, आम लोगों पर उसका प्रभाव किस रूप में पड़ा? एक व्यक्ति के रूप में कोई प्रभावित हुआ होगा, एक समुदाय के रूप में प्रभावित हुआ होगा, वो प्रभाव को आपने उसका आकलन कैसे किया? जैनेंद्र जी, मैं जैसे पेशे से शिक्षिका हूँ, तो मेरा जो है बातचीत बच्चों से होती रहती है, विद्यार्थियों से होती रहती है। तो उन दिनों में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं उनसे भी बात करती थी कि आपका क्या ख्याल है इस मन की बात प्रोग्राम को लेके। तो उन्होंने बताया कि जो एग्जाम वॉरियर्स जो है, इस बात पे जो है चर्चा की उन्होंने, परीक्षा पे चर्चा जो है प्रधानमंत्री जी ने की जी। तो उसका उनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वो जितना स्ट्रेस वो लेते थे या जितना जो है एग्जाम्स के टाइम पे उनको टेंशन होती थी कि पेपर्स हैं, खेलने नहीं जाना या कहीं और नहीं जाना या मार्केट नहीं जाना, ठीक है, एंजॉय नहीं करना, तो उससे उलट जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आपने एग्जाम्स देने हैं, साथ में एक नॉर्मल रूटीन को आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो आप अपना वैसे ही अपना रूटीन चलाइए, अपना एंजॉय करिए लाइफ को, और स्ट्रेस फ्री होके जो है एग्जाम देने चाहिए। वो मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र कई बार किया कि परीक्षा को हम पर्व बनाएं, उत्सव बनाएं। अब होता क्या था, पारंपरिक तौर पर, या हम लोगों ने भी भुगता है कि इतना घर में माहौल पूरे दबाव में, सभी लोग मतलब घर के जितने मेंबर्स हैं, और पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो उससे तनाव और दबाव में ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, उसका बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो कम से कम जब प्रधानमंत्री जी ने कॉन्टिन्यूअस हर बार परीक्षा पे चर्चा शुरू की, मन की बात में उसके बारे में बातचीत करना शुरू किया, एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी उन्होंने और उसकी बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ जी। तो कम से कम बच्चे ये निश्चिंत हो गए कि घर में अगर कोई बोलेगा भी तो वो कहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है और हमें इसके हिसाब से करने दीजिए आप। तो इससे बड़ा फर्क पड़ा, परिवारों में माहौल बदला, एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगे बच्चे, और ज्यादा अच्छा मुझे विश्वास है कि उन्होंने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया होगा। जी बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला कि बच्चों ने ये एक्सप्रेस किया कि जब वो परीक्षा के लिए गए अगली बार, तो उनका पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री होके गए और घर का माहौल भी बहुत, बल्कि बच्चों ने ये बताया, विद्यार्थियों ने ये मुझे बताया कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम्स का जिक्र किया, स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स का जिक्र किया, और तरीका बताया कि किस तरह से जो है बच्चों को अभिभावक भी मौका दे अच्छी तैयारी करने का, साथ के साथ अपनी टेंशन फ्री रहने का। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स भी अब उतना प्रेशर नहीं डालते थे। जब उनको लगता था कि नहीं ठीक है, अब काफी पढ़ाई होगी, 2-3 घंटे पढ़ लिए, चलो अब रिलैक्स हो जाओ, या फिर इस तरह से, ये तो उन्होंने बताया कि काफी अच्छा रिजल्ट उनका बाद में आया है। अच्छा, जो और क्षेत्रों में अगर हम बात करें, जो आम आदमी जिस रूप में उनके ऊपर इन चीजों का प्रभाव पड़ा, जिनको लेकर आपने सर्वे किया, वो किस किस तरह का था? देखिए, मेरा जो सर्वे था तकरीबन 58% जो है उसमें पुरुषों ने भागीदारी दी और 42% जो है महिलाएं। तो एक तरह से जो है बिल्कुल तालमेल खाता जो है पता चल रहा है कि महिलाओं ने भी उतना ही बराबरी का जो है इसमें रिस्पांस दिया है सर्वे में। तो जब मैंने उनसे एक अगला सवाल पूछा कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म चुनते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है रिस्पांस आए कि वो रेडियो प्लेटफॉर्म सुनते हैं मन की बात के लिए। रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं वो? रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं। फिर और कुछ लोगों ने आगे भी जिक्र किया कि वो यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, या फिर वो पॉडकास्ट या ऐप यूज कर लेते हैं, उसके लिए भी वो सुन लेते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप ज्यादातर कहाँ सुनते हैं, कौन सी जगह पे, ऑफिस में, घर में, या और जगह, या गाड़ी में सफर करते हुए, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर वो घरों में जो है 72% लोगों ने कहा कि वो घरों में जो है मन की बात सुनते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होता है, रविवार है, तो वो अपना छुट्टी भी एंजॉय करते हैं और साथ में मन की बात से काफी कुछ जो है प्रेरणा भी लेते हैं, जानकारियां भी लेते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो लोग चूंकि उनको पता होता है तो इसलिए वो तैयारी के साथ होते हैं कि महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे जो है प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, तो वो भी अपनी तैयारी के साथ इंतजार करते हैं। बिल्कुल, तैयारी के साथ इंतजार। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये कार्यक्रम है, इसके जो मेजबान के रूप में जो पीएम मोदी जी ने जो उनकी शंकाओं का समाधान भी किया, क्योंकि ये 1 वे प्रोसेस नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस है। जो कम्युनिकेशन हुआ वो सिर्फ मोदी जी ही नहीं कर रहे हैं लोगों को एड्रेस, बल्कि लोग, जो जन भागीदारी, जो लोग है, जनता, वो भी फीडबैक दे रही है। तो जैसे हर प्रोग्राम में मोदी जी कहते हैं कि मुझे बताइए कि क्या मैं अगले एपिसोड के लिए तैयारी करूं या किस विषय पर चर्चा करूं, तो इस तरह से लोगों ने बताया कि उन्होंने भी पार्टिसिपेशन की। मेरे कुछ सर्वे में ऐसे भी आए हैं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने फीडबैक भी दी है प्रधानमंत्री जी को मन की बात को लेकर कि किन विषयों पर जो है चर्चा होनी चाहिए। तो जैसे ज्यादातर
ज़्यादातर हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो है हेल्थ केयर सिस्टम में थोड़ा सा जो है कमी पेशी थी, तो उसको लेके उन्होंने कहा कि इस पे जो है सुधार आना चाहिए। फिर उन्होंने उनको ये भी कहा कि जो टीकाकरण अभियान चला है तो उसको लेके उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की और मोदी जी का धन्यवाद किया कि ये बहुत अच्छे लेवल पे जो है ये पॉपुलर हुआ है, इस अभियान को किया गया है। साथ में जो है उन्होंने ये भी कहा कि ये विभिन्न सामाजिक मुद्दों की अधिक समझ विकसित करने में मदद करता है। अच्छा। मन की बात प्रोग्राम, और ये हमारे देश के मूल्यों व विरासत को याद करता है और उनका दस्तावेजीकरण करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है त्योहारों की बात भी करते हैं कि ये किस तरह से मनानी चाहिए। और जैसे दिवाली के दिनों में वो ज्यादातर लोगों को प्रेरित करते हैं वोकल फॉर लोकल, वही मुद्दा कि जो है मिट्टी के दिए खरीदे। तो इससे भी बहुत जो है लोगों ने मुझे बताया उस सर्वे के थ्रू कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। मतलब वो अब जब भी वो दिवाली मनाते हैं तो वो मिट्टी के दिए खरीद कर मनाते हैं। तो लोगों ने मोदी जी की थीम से प्रेरित होकर काफ़ी काम किए ताकि क्लीन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, वाटर कंजर्वेशन, सेल्फ रिलायंट, फिट इंडिया मूवमेंट का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में कोविड के दौरान ही उन्होंने लोगों को कहा कि आप घरों में बैठे हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो उन्होंने इस तरह से हम फिट तो जग फिट, तो इस तरह से उन्होंने जो है ऐसे ऐसे कैंपेन जो है शुरू किए। तो उसके अंडर जो है काफी सेलिब्रिटीज भी आगे आए। उन्होंने जैसे वीडियोस डालनी शुरू कर दी योग करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए। तो इससे क्या हुआ और लोगों को प्रेरणा मिली। तो आगे आगे जो है उन्होंने जो जन भागीदारी जो है फिर से शुरू हुई और उन्होंने अपनी अपनी वीडियोस और फोटोज डालनी शुरू की। ऐसी जो है आयुष मंत्रालय ने कंपटीशन शुरू कर दिए स्वास्थ्य के ऊपर, योग के ऊपर, इस तरह से जो है कंटेंट शुरू किए। तो लोगों ने अपने बहुत अच्छे विचार साझा किए। बल्कि 80% लोगों ने मन की बात कार्यक्रम के विषयों पर अपने पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों के साथ चर्चा भी की। तो 80% का मतलब है कि काफी जो है लोगों का जो है इस तरफ झुकाव है और वो गंभीरता से इन बातों को ले रहे हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि अगर वो अपने सर्कल में, अपने पीयर ग्रुप में या परिवार में चर्चा करते हैं जब इन बातों की, तो चर्चा करने से कम एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं और उस बात की गहराई को भी हम समझ पाते हैं। और इसीलिए जो देखिए अब ये कूड़ा कचरा या जो वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, लोगों से बार बार इस बारे में चर्चा की, बात की, और भी छोटी छोटी चीजें जो है बहुत दिखने में छोटी लगती हैं लेकिन इम्पैक्ट उनका बहुत बड़ा है। हाँ जी। अगर एक समाज और राष्ट्र के तौर पर देखें तो इस तरह के अनगिनत विषय हैं मुझे लगता है जिन पर लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा जी। जैसे प्लास्टिक के इस्तेमाल के बारे में भी उन्होंने बात की कि जो है इसको छोड़ना चाहिए और तरीके जो है अपनाने चाहिए। हाँ। इसी तरह से जैसे उन्होंने डिफरेंट जो है योजनाओं की बात की, अलग अलग विभिन्न परियोजनाओं की। वो इसलिए क्योंकि सर्वे में जब लोगों ने अपनी बात की और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे परियोजनाएं या योजनाएं होती हैं जिनके बारे में पता तो होता है कि सरकार ने वो जो है चलाई हैं लोगों के जो है बेनिफिट के लिए, लेकिन उनको इतना उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक इस तरह का प्लेटफॉर्म चुन के लोगों को इनके बारे में बताया, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो गया, या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत स्कीम, पीएम गरीब कल्याण योजना। इसके तहत जो है कोविड के दिनों में जो लोग थे उनको जो है मुफ्त जो है खाना मुहैया करवाया गया, अनाज करवाया गया। और एक और चीज मुझे इससे याद आई कि नासिक में जो है मुट्ठी भर धान एक ऐसा अभियान शुरू किया गया जो कि माल न्यूट्रिशन को लेके जो है उसके खिलाफ जो है उन्होंने इस अभियान को चलाया। और आंगनवाड़ी जो वर्कर्स थे वो घर घर जाकर जो है इस तरह से जो है अनाज इकट्ठा करते थे ताकि उन लोगों को दिया जा सके जो जिनके पास जो है खाना खाने के लिए नहीं है या फिर वो नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों को प्रेरित की और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। जैसे हुनर हाट का उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, दिल्ली में जो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें कई ऐसी महिलाओं का जिक्र किया उन्होंने जिन्होंने अपना एक अलग से बिजनेस शुरू किया है। ऐसे ही अगर बात करें हजारीबाग स्टेशन की, तो उसका सौंदर्यीकरण किया गया। आदिवासी महिलाओं ने अलग अलग जो है कलाकृतियों के साथ उसका सौंदर्यीकरण किया। तो ऐसी बहुत सारी बातें जानने को मिली इस सर्वे के थ्रू कि किस तरह से उन्होंने कार्य किया और किस तरह से अपने आप को प्रेरित किया और आगे लोगों को भी प्रेरित किया कि ऐसे काम हो सकते हैं। मुझे गुरजीत हमेशा ये एक बड़ी गहरे से इस बात को मैं महसूस करता हूँ क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने जो सोच दी है देश को, उसमें मन की बात ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है अभी तक
और आगे भी वो निभाता रहेगा इस रूप में, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने में, एक दूसरे को जानने में, दूसरे प्रदेशों की संस्कृति, वहाँ जो काम हो रहा है, वहाँ के खान पान, रीति रिवाज या वहाँ की जो महान विभूतियां रही हैं, उन सब के बारे में वो चर्चा करते रहे। और इस बहाने अब चूंकि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 ऐसा कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर ही आधारित कार्यक्रम है। अलग अलग विषयों पर हम बाकी जितने रविवार होते हैं उस पर इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। तो अब जैसे जनधन योजना की उन्होंने बात की, या बीमा को लेकर जो योजनाएं शुरू हुई, जन औषधि योजना, इन सब पे हमने अलग अलग कार्यक्रम किए, विस्तार से बातचीत की और लोग इसका लाभ ले पाते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरजीत, ये बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेकर, जैसे हरियाणा में ही कुछ जो लिंगानुपात था उसमें, उसको लेकर बहुत चुनौतियां रही हैं, तो ऐसे विषयों को भी उन्होंने शामिल करके चर्चा की। उसका कुछ प्रभाव क्या रहा, किस रूप में रहा? जी बिल्कुल, ऐसी बातें, ऐसा जिक्र भी सर्वे में जो है देखने को मिला। जैसे सेल्फी विद डॉटर, ये सबसे ज्यादा ऐसा अभियान था जो लोगों ने इसको पसंद भी किया। मेरे सर्वे में जो है लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है सेल्फी विद डॉटर अभियान उनको बहुत पसंद आया और उससे जो है काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। उसके बाद इस अभियान का असर ये हुआ, हरियाणा प्रदेश में जहाँ पे जो है सेक्स रेशो को लेके जो है ये दिक्कत आती है, लेकिन अब तो बहुत जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। वहाँ पर जो है और हल्लाशेरी देने के लिए जो है वहाँ लड़कियों को कहा गया कि वो जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, इन पर वो है झंडा फहराएंगी अपने अपने स्कूल में। और ये प्रैक्टिकली देखने को भी मिला, लोगों ने पहुंचाया आप तक ये जानकारी? उन्होंने पहुंचाया कि इस स्कूल में जो है इस तरह से जो है ये प्रैक्टिकली किया भी गया। एक और एग्जांपल उन्होंने दिया कि बिहार में जो है एक ह्यूमन चेन बनाई गई, जैसे दहेज प्रथा को मिटाने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, ऐसे ही जो है बाल विवाह के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमन चेन जो है बनाई गई है। इसका जिक्र बल्कि प्रधानमंत्री जी ने भी किया है मन की बात में। इसी तरह से और भी, जैसे ड्रग फ्री इंडिया, इसके ऊपर भी जो है लोगों ने, अपने अभिभावकों ने अपने जो है मन की भावनाएं जो है व्यक्त की प्रधानमंत्री जी को, और उन्होंने उसका सॉल्यूशन, समाधान भी बताया। इसी तरह से जैसे बात करें अगर बच्चों की, तो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि गर्मियों के दिनों में जैसे है पक्षियों को जो है खाना डालना चाहिए या पानी डालना चाहिए, तो कई बच्चों ने ये भी जिक्र किया है, अभिभावकों ने बल्कि, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे बच्चे जो हैं अब बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, अब अपने ही घरों की छत पे या कहीं भी वो है इस तरह से काम करते हैं, पक्षियों को दाना रखते हैं या पानी रखते हैं। तो बहुत असर देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन जो है तरीके से जो है लोगों ने विकास कार्यों में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को व्यक्तिगत तौर पर भी हम महसूस करते हैं और समाज और देश में भी इस बात को हम बहुत गहरे से महसूस करते हैं। और प्रधानमंत्री महोदय मन की बात में जिस रूप में अपना संवाद आम लोगों के साथ करते हैं, वो दोस्त का रूप हो सकता है, वो शुभचिंतक का हो सकता है, वो मार्गदर्शक का हो सकता है, एक प्रेरक का हो सकता है, और वो बात जिस रूप में कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो बात पहुंचती भी है और उसका असर भी होता है, जैसा कि आपने अपने रिसर्च में भी पाया है। जी बिल्कुल। बल्कि जैनेंद्र जी, मेरे सर्वे में लोगों ने ये भी बताया है कि उनको प्रधानमंत्री जी का अंदाज बड़ा अच्छा लगता है, मैत्रीपूर्ण तरीके से वो बात करते हैं, बड़े आरामदायक तरीके से बात करते हैं, ठहराव से। और वो कहते हैं कि जब वो बात करते हैं मेरे देशवासियों, तो एक अपनापन लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद अपने किसी पारिवारिक सदस्य के साथ बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह से बहुत अच्छी जो है भावनाएं व्यक्त की हैं लोगों ने। और सबसे ज्यादा जो है मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया कि मुझे मौका मिला उसके बाद इसके ऊपर स्टडी करने का। निश्चित रूप से आपने भी एक इतिहास रचा है। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, और आभार गुरजीत आपका बहुत बहुत कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। चंडीगढ़ से आप दिल्ली आपका आना हुआ और इस कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत कर पाए, तो बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, बातचीत कर रहे थे हम डॉक्टर गुरजीत कौर से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GGD SD कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में, और उन्होंने जो मन की बात को लेकर अपनी PhD की डिग्री जो हासिल की है और उस पर बहुत ही गहन रिसर्च किया, उसी संदर्भ में ये सारी बातचीत आज की रही है। हमें उम्मीद है कि कुछ मन की बात को लेकर नए पहलू, नए आभास आप तक जरूर पहुंचे होंगे। जुड़े रहिए मन की बात से और मन की बात की सारी प्रक्रिया से, और इस देश को बदलने में और नए भारत के निर्माण में हम अपनी अपनी भूमिका इस रूप में निभाते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।